जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2019 का जो उड़ीसा का पेपर हुआ था ना उसको डिस्कस करेंगे। उड़ीसा वाला जो पेपर हुआ था उसको, इसमें 45 क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 91 जो है क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स पैकिंग का गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, यही तो हो जाएगा बेसिकली अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus क्या करता है ये क्या करता है, इसमें हाईएस्ट नंबर सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्या है, साइट ऑफ मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है और सिक्रीशन है। सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रेट करता है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो बी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। बोल रहा है कि नॉन मेम्ब्रेनस एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में, जो कि एक्टिव सिंथेसिस किसका करता है? तो आरआरएनए का करता है, आरआरएनए। ठीक है, और ये जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियोलस किसका सिक्रेशन करता है? आरआरएनए। तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम। बोले कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है वो 70s राइबोसोम में प्रेजेंट रहता है ओनली। 70s सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोड नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। हाँ, प्रोकैरियोट में यही तो होता है, तो भी हो जाएगा, डबल स्टैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल है। बोला कि मियोसिस फर्स्ट के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स आएंगी वो क्या होगी? सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट, 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस टाइम हो जाएगा, तो बी हो जाएगा अपना। 94 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन का मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। इसका भी हो जाएगा, सबका बी भी आ रहा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मेन डिफरेंस पूछा है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का सेल मेम्ब्रेन में। तो वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होगा, एनर्जी का यूज होगा, जबकि पैसिव में एनर्जी का यूज नहीं होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। अच्छा, ये तो नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। यहाँ से ये भी हो जाएगा, इसका भी आ गया। मैचिंग है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करके करेक्ट ऑप्शन बताना। तो रेनिन क्या है? रेनिन एक मिल्क प्रोटीन है, तो फर्स्ट में अपना थर्ड हो गया। ठीक है, एंटेरोकाइनेस का ट्रिप्सिनोजन, एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो सेकंड में अपना 4 हो गया, सेकंड में अपना 4 हो गया है ना, सेकंड में 4 हो गया। ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो ये क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल जो है बिटवीन B12 फ्रक्टोज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, फ्रक्टोज। तो 4 में तो स्टोर हो जाएगा, तो फर्स्ट ही होगा, तो डी हो जाएगा अपना। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, हाँ डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, डी हो जाएगा। क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू। बोला है कि क्वाशियोरकर डिजीज जो है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू। तो क्वाशियोरकर डिजीज जो होती है प्रोटीन की डिफिशियंसीज होती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स नहीं, फैट नहीं आएगा। साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज नहीं, नहीं, नहीं। साइमल्टेनियसली प्रोटीन डिफिशियंसी कार्बन, डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा अपना 98 का डी। ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट कंप्लेंट बाई कैलोरी डिफिशियंसी, कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से कैलोरी डिफिशियंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अच्छा, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, सिंगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा, तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, सिंगेमी होगी। ठीक है, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस तो चारों में ही है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो। ठीक है, फिर उसका गैमीट ट्रांसफर होंगे, गैमीट ट्रांसफर, सिंगेमी नहीं है, गलत हो गया। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, एंड देन उसका सिंगेमी, 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 तीनों ही। ठीक है, फिर उसका जाइगोट बनेगा, सिंगेमी बाय जाइगोट बना, जाइगोट बना, यहाँ पे भी जाइगोट बना। फिर क्या हुआ? फिर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन और सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सेल डिवीजन के बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिफरेंशिएशन,
हाँ, ऑर्गेनिज्म नहीं, ये हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका, इसका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। मिल्क इजेक्शन में भी ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल है और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी ऑक्सीटोसिन है। अगला क्वेश्चन है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज? बोला है कि न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होगी ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज में। क्यों? क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिस वजह से जो ऑलरेडी रप्चर्ड फॉलिकल जो होते हैं वो एग के रिलीजिंग के बाद क्या करते हैं, रप्चर हो जाते हैं और किसमें फॉर्म हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, जहाँ से एग रिलीज होता है। ठीक है, जिस वजह से नहीं होता है। तो फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी नहीं, और एफ एस एच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटल फेज, एच एच एल एच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटल फेज, बोथ एफ एस एच लो इन द ल्यूटल फेज। ठीक है, डी हो जाएगा, दोनों का लेवल क्या रहता है, लो रहता है। क्वेश्चन है, in Australia marsupials and placenta mammals have evolved to share many similar character. This type of evolution may be referred है, जब मैनी कैरेक्टर शेयर करेंगे, सिमिलर कैरेक्टर को शेयर करेंगे एक साथ में तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, करना ही करना है सारे को। तो एक्स एक्स एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, एक्स वाई मेथड। ठीक है, देखो एक्स एक्स और एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, वो ग्रास ऑफर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वही बात करें, एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो है अपना, ये किसमें देखने को मिलेगा, ये फीमेल होमोगैमिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल तो एक्स एक्स रहेगा, होमो हो गया, एक्स वाई क्या है, मेल हो जाएगा, तो हेट हो जाता है ना। अगला है कैरियोटाइप, कैरियोटाइप 45। कैरियोटाइप 45 का मतलब है कि टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन रहती है, इसमें जो कंडीशन रहती है 45 प्लस एक्सो, ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अब जेड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी फीमेल हेट्रोगेमी का है, ये भी फीमेल हेट्रोगेमी का है। इसमें जो जेड है ये फीमेल हेट्रोगेमी है, जेड जो है, जेड ये फीमेल हेट्रोगेमी है। ये किसके लिए हो जाएगा, जेड जो है ये बर्ड्स के लिए हो जाएगा और ये ह्यूमन के लिए है। ठीक है ना, सेकंड वाला एक्स 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 वाई। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एक्सो एक्सो मेथड सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉसओवर में है, फर्स्ट में थर्ड सी में है, और फीमेल होमोगैमिटी एक्स 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 वाई टू में, तो सी हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए? बोला है कि कौन सा एमआरएनए प्रोड्यूस होगा इस डीएनए के सीक्वेंस से। अच्छा ठीक है, देख लेते। तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसकी जो कोडिंग डीएनए के लिए तो ये वाली कोडिंग है, बट एमआरएनए के लिए कोडिंग बतानी है, एमआरएनए के लिए बतानी है, तो देख लेते हैं, देखो इसको कैसे होगा देखो। ठीक है, अब ए की जगह क्या आएगा, यू आएगा, यू आएगा, ए की जगह यू आएगा, टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह ए आएगा, ए आएगा, टी की जगह जी की जगह सी, और सी की जगह जी। ठीक है, ए की जगह अब यहाँ पे यू, टी की जगह, फिर टी की जगह यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, जी की जगह सी की जगह जी। ठीक है, ए की जगह यू आएगा, फिर टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी, और सी की जगह जी, सी की जगह जी। ठीक है, ए की जगह यू, ए की जगह यू, फिर टी की जगह ए, फिर सी की जगह सी, जी की जगह सी। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यार, बी हो जाएगा बिल्कुल। ये 3 to 3 नहीं है ना, टेम्पलेट स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड ये वाला रहेगा ना, तो UACGU, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के रिगार्डिंग, ये भी चैप्टर हट गया बट देख लेते हैं हम। इनब्रीडिंग हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ डिलीटीरियस एलीज फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये तो इनकरेक्ट बताना ही तो सही है। इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ये भी सही है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कंटिन्यू इनब्रीडिंग इज रिड्यूस फर्टिलिटी एंड लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाँ सही है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाई आउटक्रॉसिंग, अरे ओवरकम हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी क्या होना चाहिए? स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट कम्युनिटी हो जाएगा। स्पेस इस एंसिमेटिक नहीं होगा, प्री लिविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, नहीं यार डी रहेगा, सही तो है, ये ऑप्शन नीचे होंगे ना। ठीक है, अगले में मैच द फॉलोइंग एग्जाम विद देयर फंक्शन, बोला है कि फॉलोइंग एग्जाम को उनके फंक्शन से मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ करेंगे? आउटसाइड एंड ऑफ डीएनए करेंगे। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, और सेकंड में फोर्थ आ जाएगा। फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फोर्थ, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फोर्थ, बी ऑप्शन लग रहा है ना, बी हो जाएगा ना इसका। बी हो जाएगा इसका ना, डीएनए लाइगेज जॉइंट डीएनए पेगमेंट, हाँ ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वेक्टर पीवीआर 322 आर फॉर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होगा, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ए हो जाएगा। एम्पिसिलिन क्लोम्फेनिकोल क्लोम्फेनिकोल क्लोम्फेन नहीं नहीं नहीं, यही रहेगा, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ये। एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायो रिसोर्स of a nation by multinational company without authorization from concerned country is equal to biopiracy, भी हो जाएगा। Carnivorous animals lion and leopard occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. This mechanism of competition is referred to, इस तरीके के competition को क्या बोलेंगे? रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स को क्या करेंगे? बांट लिया है ना उन्होंने, तो सी हो जाएगा। अगला, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो क्या हो जाएगा? एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो जाएगा, मतलब एलियन स्पीसीज क्या करी? इंट्रोड्यूस करा दी है ना, तो डी हो जाएगा अपना इसका। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग आ देखो, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट, ठीक है, करा देते हैं मैच। आरएनए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है देखो, एक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आर एच टी, आर एच टी है ना, ठीक है, आर एच टी देख लो, आर एच टी, आर एच टी, आर एच टी फर्स्ट सेकंड, आर एच टी देख लो, फर्स्ट में आर आएगा तो फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में सेकंड, ठीक है। सेकंड में एच आएगा, सेकंड में एच, तो एच किसमें? थर्ड में, ठीक है। और थर्ड में टी आएगा, थर्ड में टी आएगा, मतलब कि फर्स्ट में, तो सेकंड थर्ड और फर्स्ट, सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्ड के लिए टी आएगा। इन मैरिज बिटवीन, अगला क्वेश्चन है, इन मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो है आई, ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? आई ए और आई, ठीक है। अब वही मदर का जो ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है, तो बी के लिए आई बी और आई, ठीक है। अब इसमें क्रॉस करा दो, तो यहाँ से क्रॉस कराओगे आई ए और आई बी में, तो यहाँ से क्या? आई ए आई, क्या आया? आई ए और आई बी, तो यहाँ से ए बी ब्लड ग्रुप आया, ठीक है। अब वही जब ये वाला क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस है आई ए से, इससे कराओगे आई ए से, आई ए से आई कराओगे तो ए ब्लड ग्रुप आई ए और आई, तो ए ब्लड ग्रुप आ रहा है। बट प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए नहीं है, ए बी और ए बी और बी ब्लड ग्रुप है, तो ए नहीं आएगा। तो जो मदर का ये जो फिनोटाइप जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मदर का क्या हो जाएगा? फिनोटाइप, मदर का ये जो फिनोटाइप है क्या हो जाएगा? आई बी हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? आई ए और आई बी, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये वाला, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब वहीं जब इसका और इसका कराओगे तो आई बी और आई, तो ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और सेम इस केस में हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, तो क्या हो जाएगा?
तो जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप सिमिलरली क्या आएगा, जीनोटाइप आएगा अपना आई बी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन है, आप पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेट्स न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया में स्पीसीज की पॉपुलेशन को इन्वेट्स किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन, कौन सी कंडीशन एडेप्टिव रेडिएशन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि एरिया जो रहता है उसमें बहुत सारी हैबिटेट जो होती हैं वैकेंट रहती हैं, ठीक है। तो एरिया विथ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई नहीं, एरिया विथ सिंगल टाइप नहीं, एरिया विथ मेनी टाइप्स ऑफ, हाँ तो सी हो जाएगा अपना, एरिया विथ मेनी हैबिटेट कवर लार्ज नंबर ऑफ, नहीं सी हो जाएगा अपना। आइडेंटिफाई 15 नंबर क्वेश्चन ना, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ, ये नीट वो एनसीईआरटी के डायग्राम उठाए क्वेश्चन है। तो ए में क्या होगा, ये प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन से रिसेप्टर के पास आएगा, एंड रिसेप्टर से कहाँ जा रहा है, साइक्लिक एएमपी में जा रहा है। तो प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर एंड देन साइक्लिक एएमपी। तो प्रोटीन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉइड नहीं प्रोटीन है, ठीक है। फिर रिसेप्टर के पास गया, फिर रिसेप्टर के पास गया, ठीक है, सही नहीं, बी हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी नहीं, रिसेप्टर के पास जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, humans have acquired immune system that produce antibodies to neutralize pathogens. Still, innate immunity system is present. Immune system is present in the time of birth it is because it is क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, फैगोसाइट कर देती हैं, मतलब खा लेती हैं, किसमें, सेलुलर बैरियर्स में। तो क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल विच कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना, इनकरेक्ट बताना है ना। An action potential in an axon does not move backward because the segment behind is in refractory phase, ठीक है। Depolarization of hair cells of cochlea result in the opening of mechanically gated potassium ion channels, अच्छा ठीक है। और देखो rods are very sensitive, ठीक है, and contribute to daylight, नहीं 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 daylight नहीं होगा, नाइट विजन रहेगा, इसको टॉपिक विजन, इसको टॉपिक, तो यही गलत, सी हो जाएगा, सी 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 इनकरेक्ट है ना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग जॉइंट, जॉइंट से मैचिंग करानी है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट का होता है बिटवीन कार्पल्स होता है, ठीक है, ये फर्स्ट में आ गया, थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, ए ऑप्शन में ही है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देख लेते हैं हिंज जॉइंट का होता है ह्यूमरस अल्ना, बीच में ह्यूमरस अल्ना, ठीक है, टू में फोर, हाँ तो ये हो जाएगा अपना। पाइवोट जॉइंट भी देख लो, पाइवोट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, सैडल जॉइंट कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ठीक है, ये हो जाएगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, देखो फिर सही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, मिस्थेनिया ग्रेविस है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। डाउट में क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, यूरिन का, कहाँ पे, जॉइंट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ना इसका, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम, डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ, पीनियल ग्लैंड हो जाएगा ना, पीनियल ग्लैंड, हाँ। क्यों, ये हम लोग की जो क्या करती है, जो हम लोग की कार्डियक रिदम जो होता है उसको रेगुलेट करता है ना, पीनियल ग्लैंड, बी हो जाएगा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉइड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉइड हार्मोन, कौन सी कंडीशन है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराती है पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज कराने के लिए, अच्छा। फॉल, देखो जब पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन निकलेगा तो ब्लड में जो कैल्शियम प्लस टू आयन का जो लेवल होगा वो गिर जाएगा, उस टाइम पे कंडीशन करेगी ब्लड में, फॉल इन एक्टिव विटामिन डी लेवल नहीं, फॉल इन ब्लड, हाँ कैल्शियम लेवल, ठीक है, बोन में नहीं है, राइज नहीं, गिरेगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 to 2 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, नहीं रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, 5 मिनट, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस सही कैसे होती है ना, इंटरप्रेट डिवाइस नहीं, गलत हो जाएगा। आईडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नहीं यार ये कैसे हो सकता है, आईडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, हाँ ये सही है। आईडीज आर सप्रेस केमिटोजेन, अरे नहीं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेशली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि कौन सी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिससे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्टेड नहीं होते, ये पूछा गया है। तो एड्स और हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, सी। जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइट जेनिटल वार्ड्स में होगा, सिफिलिस में होगा, जेनिटल हर्पीस क्लेमाइडियासिस में होगा, एड्स और हेपेटाइटिस बी में नहीं होगा, सी हो जाएगा अपना। कॉलम मैच एनिमल किंगडम से आ गया कुछ, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ से आने ही आना है। ओफ्यूरा क्या होता है, ब्रिटल स्टार होता है, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार होता है, किसमें देखने को मिलेगा, काइनोडर्मिटा में देखने को मिलता है,
ठीक है। तो फर्स्ट में थर्ड ठीक है। फाइसेलिया पुर्तगीज ऑफ मैन ऑफ बार सिलेंट्रेट, टू में फोर, टू में क्या हो गया, फोर हो गया, ठीक है। पिंकटाटा और प्लेनेरिया, ये तो प्लेटियल में थी, पिंकटाटा मोलस्का है यार, ये तो सही है। तीसरे पिंकटाटा, पिंकटाटा तीसरे में फर्स्ट, और फोर्थ में क्या आएगा, प्लेनेरिया, टू, ठीक है। तो वन में थर्ड, टू में फोर्थ, वन में थर्ड, टू में फोर्थ, वन में थर्ड, टू में फोर्थ, ठीक है, बी और डी में। फिर थर्ड में फर्स्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, कौन है जो ट्रू सिलोमेट्स है और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो एनालिटिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन है, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिक की एज आर रेफर टू एज, देखो ये हट गया है सिलेबस से क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक की से है ना, तो क्या हो जाएगा, कपलेट हो जाएगा ना, कपलेट दो होते हैं उसमें से पेयर में करेक्टर रहते हैं, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। अगला मैचिंग है, ऑप्शन कहाँ है इसके, अच्छा नीचे है। मैचिंग यहाँ लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइट जंक्शन, कॉलम वन कॉलम टू है, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन जो है उसको लीकेज से प्रिवेंट कराता है, ठीक है। लीकेज, प्रिवेंट लीकेज, तो प्रिवेंट लीकेज। फर्स्ट में थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, फर्स्ट में थर्ड सी ऑप्शन में ही है, तो सी हो जाना चाहिए अपना, ठीक है। एडरिंग जंक्शन देख लेते हैं, एडरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग नेबरिंग सेल, ठीक है, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा अपना। और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। कॉकरोच, हाँ कॉकरोच ही दिया हुआ है। कॉकरोचेस एग्जिबिट मोजेक विजन विथ लेस सेंसिटिविटी, विथ लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिजोल्यूशन, नहीं यार, सेंसिटिविटी हाई होगी और जो रिजोल्यूशन है वो लेस हो जाएगा, तो यही हो जाएगा अपना। अगले वो पढ़ लो। अ मशरूम ग्लिसरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सिक्स सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मिल्क ऑफ, हाँ ये तो सही है, ये सही है, यही था, ये गलत था, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। A pair of spermatica is present in six segment of female, ये भी सही है। Female cockerel possesses 16 ovaries in, हाँ ये भी सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना अब की बार। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बोला है एक्सपायरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से होता है, अच्छा। करेक्ट बताना है, नहीं यार ये गलत है। एक्सपायरेशन किससे होगा, एक्सपायरेशन नहीं होगा, इंस्पायरेशन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से, चलो ठीक है। तो ये गलत हो जाए, ये गलत हो गया, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हाँ ये तो सही लग रहा है, सही है ना ये सही है। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नहीं नहीं, लेस देन कैसे, मोर देन होगा ना, लेस देन नहीं होगा, ये गलत हो गया। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंस्पायरेशन शुरू होगा, ये भी गलत होगा, तो बी हो जाएगा अपना। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, अरे यार ये नहीं पता, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा ना। All the components of the nodal tissue are auto-excitable, ठीक है। Why does the sinoatrial node act as the normal pacemaker, क्यों एक्ट करता है, क्योंकि जो ऐसे नोड होता है इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है, इस वजह से। लोवेस्ट रेट नहीं यार, ऐसे नोड इज ओनली कंपोनेंट टू जनरेट थ्रेशोल्ड, नहीं ऐसे नोड कैन ओनली, नहीं यार ऐसे नोड एज द हाईएस्ट रेट, ठीक है, डी हो जाएगा अपना, 131 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एमिटेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, close to atrioventricular septum, ठीक है, delay the spreading of impulses to heart apex for about 0.1 second, the delay allow, डिले को कौन सा अलाउ करता है, तो ये क्या कराएगा, डिले अलाउ, डिले से क्या होगा, देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ए बी नोड हो जाएगा, ए बी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है लोअर कॉर्नर राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर प्रेजेंट रहता है, इसलिए डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स, ठीक है, हार्ट वेंट्रिकल अबाउट 0.2 सेकेंड, दिस पल्स क्या होगा, पल्स जो है इम्पल्स जो है क्या करेंगी, आर्टरिया टू एम्प्टी कम्प्लीटली, अच्छा कम्प्लीटली आर्टरिया एम्प्टी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा यार, ठीक है। अरे यहाँ पे है ना समझो, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ए बी नोड, ठीक है ना, तो ये क्या कराएगा, डिले कराएगा एट्रिया, डी हो जाएगा अपना। मैचिंग फिर आगे,
कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करके करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब लिम्ब ऑफ लूप हेनले लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले क्या कराता है, ये वाटर को सिर्फ ऑब्जॉर्व कराता है, रीऑब्जॉर्व कराता है, सिर्फ वाटर वाटर रीऑब्जॉर्प्शन। फर्स्ट में टू एक ही में, तो बी लग रहा है, बी हो जाएगा। और देख लेते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या कराता है, ये कराता है रीऑब्जॉर्प्शन किसका, वाटर का कराता है, आयन का कराता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का कराता है। तो 2 में 4, 2 में 4, 2 में 4, 2 में 4, हाँ तो बी रहेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप हेनले लूप क्या करता है, ये क्या कराता है, ये साल्ट ओनली रीऑब्जॉर्प्शन, साल्ट ओनली, ठीक है। डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम आयन वाटर का, ठीक है, बी हो जाएगा, बी आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन नंबर, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच कराना है, ठीक है। पोडोसाइट सेल्स कहाँ पे होती हैं, पोडोसाइट जो होती हैं फिल्ट्रेशन स्टिल्ट होती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। फर्स्ट में 4 फर्स्ट में 4 ए और डी, ए और बी नहीं है, ठीक है। अब सी, अब देखो प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें होता है, एम्फियोक्सिस में होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो 2 में तीसरा, 2 में थर्ड सी हो जाएगा अपना, जो है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किसमें रहेगा, एनिलिट्स, एनिल कैलिग्लाई क्रिस्टल, ठीक है, सी हो जाएगा, सी जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर, बॉडी का जो बैलेंस है और पॉस्चर जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो रिसेप्टर है स्पेसिफिकली कहाँ पे होते हैं, क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है, क्रिस्टा एम्पलारिस एंड मैकुला, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये जो होंगे प्रेजेंट बॉडी पॉस्चर और अपने इनर ईयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डी हो जाएगा, ईयर बेसिकली हट गया बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने 135 क्वेश्चन हो गए, मतलब 45 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पार्ट 1 में, है ना। पार्ट 2 में 45 करने हैं। थैंक यू।